हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेसन 8 गुलिवर इन लिलीपुट के हम लोग ग्रामर पोर्शन को कवर करेंगे, ठीक है, जिसका टॉपिक है होमोफोन्स। ठीक है, इसके हम लोग एक्सरसाइज कर चुके थे, इस लेसन के वर्ड मीनिंग हम कर चुके थे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कर चुके थे, बिल्कुल अच्छे से समझाया हुआ है मैंने वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस भी मैंने उसमें करवाए हुए हैं। तो जो ग्रामर पोर्शन है आपका वो है होमोफोन। ठीक है, होमोफोन को हम अच्छे से समझेंगे, होमोफोन का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये कौन से शब्द होते हैं, बहुत अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये जो होमोफोन्स हैं ये आपके 10वीं 12वीं तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये आते रहते हैं आपके, ठीक है, एग्जाम्स में। तो देखिए कि होमोफोन्स होता क्या है। ठीक है, होमोफोन्स वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, यानी कि जिन शब्दों को, ठीक है, जिन शब्दों का सेम उच्चारण होता है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, ठीक है, सेम उच्चारण होता है बट डिफरेंट मीनिंग, बट उनका जो मीनिंग यानी अर्थ जो निकलता है वो अलग निकलता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आर कॉल्ड होमोफोन्स। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, होमोफोन्स कहते हैं। ओके, आई होप आपको होमोफोन्स का मतलब यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको यहाँ पे कुछ आपके वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है, इन वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस में यूज़ करेंगे और समझते हुए करेंगे। ठीक है, आपने होमोफोन्स को हिंदी में भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपने एक फेमस वर्ड है कनक कनक। ठीक है, एक कनक का मतलब क्या होता है, स्वर्ण, ठीक है, यानी सोना। ठीक है, आपका जो गहने वाला सोना होता है वो वाला सोना, ठीक है, स्वर्ण। और एक कनक का मतलब होता है धतूरा, जहर यानी कि, ठीक है। तो जैसे हमने हिंदी में यानी हिंदी में करा होगा आपने, उसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है, इंग्लिश ग्रामर में भी होमोफोन्स होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सेम निकलेगी बट उनके जो मीनिंग होगी वो अलग होगी। ओके, चलिए देखेंगे इसको सेंटेंस में फ्रेम करके। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला था हमारा 8 और 8, ठीक है, 8 का मतलब होता है, हम लोग इंग्लिश में जो काउंटिंग करते हैं 8 को हम 8 बोलते हैं ना, तो वही वाला 8 है। ठीक है, तो उसको सेंटेंस में आप कैसे फ्रेम करोगे, कोई सा भी आप सेंटेंस लिख सकते हो यदि आपको बनाना आता है तो। आई हैव, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 8 लिख लीजिएगा। ओके, 8, ठीक है, आई हैव 8 टॉफ़ी इन माई पॉकेट, यानी मेरे पॉकेट में, मेरी जेब में 8 टॉफ़ी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, आपका सेंटेंस फ्रेम करना है। 8 मीन्स होता है खाया। ठीक है, तो सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, ही एट दाल राइस इन लंच, यानी उसने लंच में दाल और चावल खाए। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड है हमारा टेल। ठीक है, टेल माने होता है आपकी पूंछ, यानी कि टेल का मतलब होता है पूंछ। ठीक है, पूंछ, आप कोई भी सेंटेंस यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द काऊ हैज़ 1 टेल, यानी कि गाय की एक पूंछ होती है। ठीक है, या है। इसका जो सेकंड है वो है टेल। देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है बट मीनिंग अलग अलग निकल रही है दोनों की। एक टेल का मतलब होता है पूंछ और एक टेल का मतलब होता है कहानी। ठीक है, तो इसका कैसे सेंटेंस फ्रेम किया है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेल, यानी कि यह कहानी बहुत दिलचस्प है। ठीक है, चलिए थर्ड में आप बुक में देख लीजिएगा। ओके, थर्ड है नो। ठीक है, नो मीन्स जानना, तो कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे, आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम, यानी मुझे इस
गेम मीन्स आपका खेल। मुझे इस खेल के नियम पता है। नो मतलब होता है जानना या पता होना, ठीक है। एंड सेकेंड इसका पार्ट है नो। नो मीन्स होता है नहीं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है आई हैव नो टाइम। मेरे पास टाइम वक्त नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। इसका मतलब नो होता है। नो मीन्स होता है नहीं, ठीक है। बहुत मैंने स्मॉल सेंटेंसेस रखे हैं ताकि आप सभी को इजीली समझ में आ जाए और आप कॉपी में भी लिख सकते हैं इस सेंटेंस को। फोर्थ है हमारा होल, ठीक है। होल मीन्स होता है पूरा, ठीक है। तो सेंटेंस देख लेते हैं। हर होल बॉडी ट्रेम्बल्ड, ठीक है, यानी कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। हर मीन्स लड़की के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, यानी उसका पूरा शरीर कांप उठा, ठीक है। ट्रेम्बल्ड का मतलब होता है कांप उठना, ओके। तो ट्रम्बल का मतलब हमने जाना कि क्या होता है। ट्रम्बल का मतलब कांप उठना, ठीक है। उसकी बॉडी पूरी कांप उठी, ठीक है। और नेक्स्ट है इसका ही सेकंड मीनिंग होल। होल मीन्स होता है गड्ढा या छेद, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से है। शी ड्रिल्ड होल इन द वॉल, यानी कि उसने दीवार में छेद कर दिया, ठीक है। ड्रिल्ड माने होता है मतलब अंदर छेद कर देना, ठीक है। ड्रिल में छेद कर दिया। तो शी ड्रिल्ड होल इन द वॉल, यानी कि दीवार पे उसने छेद कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ राइट। राइट का मतलब होता है आपका लिखना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस होगा राइट योर नेम इन द कॉपी, ठीक है। अपना नाम कॉपी में लिखो, ठीक है। इसका सेंटेंस राइट, देखिए प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, ठीक है, बट मीनिंग क्या है, अलग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट का मतलब होता है सही। तो इट वॉज अ राइट डिसीजन, यानी यह सही निर्णय है। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, ठीक है, निर्णय लेना। तो यह सही डिसीजन है, यानी सही निर्णय है, ठीक है। और सिक्स है हमारा लास्ट सी। SEE, सी माने होता है देखना, ठीक है। डिड यू सी नेहा, क्या तुमने नेहा को देखा, ठीक है। क्या तुमने नेहा को देखा है। तो इसका ये मतलब है, मीनिंग सेंटेंस बनाया हमने। एंड सी नेक्स्ट है सी, SEA, सी माने समुद्र, ठीक है। इसका सेंटेंस है सी वाटर इज सॉल्टी, यानी समुद्र का पानी नमकीन है, ठीक है। समुद्र का पानी कैसा है, नमकीन है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको होमोफोन्स के कुछ वर्ड्स के सेंटेंसेस करवाए, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है। और आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद आपका। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी नई अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर आपको दे पाऊँ और आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिले, ठीक है। तो बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।